से, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। डब्बू रहेगी, डब्बू की डब्बू तब से 2 बार तो गिरा चुकी है। जो लड़का अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, जिसके माँ बाप अलग रहते हो, जिसके बाप ने 2 शादी की हो, बस अंकल। तुम अकेले रहते हो ना, तुम्हें घर वालों की याद नहीं आती? कोई अपना अगर अपनों की तरह बिहेव करेगा तो ही याद आएगी ना जिया। बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। मेरा बैग। हे बाबा जी, पापा को पता ना चले कि मैं सारी रात घर के बाहर थी। अपू उठो, उठो, मैं 10 बजे राइट पहुंचना है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, नाउ वी आर अ कपल, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। उठो ना प्लीज। बरखा प्लीज यार, 5 मिनट्स। अपू, अच्छा बताओ क्या पियोगे, ब्लैक कॉफी या लेमन टी या फिर बनाना मिल्क शेक? अदरक की चाय। छी, अब तुम्हें पता है मुझे अदरक से एलर्जी है। एंड बाय द वे, तुम कब से अदरक वाली चाय पीने लग गए? सॉरी, फॉरगेट इट। सॉरी, मैं ना कराता हूँ। अपू और अदरक की चाय? अच्छा सुनिए, ये वाला खाकर बताइए कैसा बने। नमक कम है, मैं अभी लेके आती हूँ। कम तो हमेशा होते हैं, आज थोड़ा ज्यादा है, जरा ध्यान रखा कर। जी बीजी, क्या बात है, आपने तो आधा पराठा भी नहीं खाया। क्या सोच रहे हो? माँ ये सोच रही है कि डब्बू की शादी ठीक तरह से हो पाएगी या नहीं। ओ, मैं डब्बू को तो जगाना भूल ही गई, मैं उसको अभी जगा कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे हिमानी, इतनी सवेरे सवेरे? मैंने ही इसे बुलाया था, वो जिया के कपड़ों के डिजाइन लेने। अरे साधना, जरा डब्बू को जगाओ, कितनी देर से सो रही है वो, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है? ऐसे बीमार रहने से थोड़ा चलेगा, सगाई का कितना काम बाकी है। जाओ जाओ, देखो देखो। जी ठीक है, मैं अभी जगाती हूँ। अरे बेटा, तू भी बैठ के नाश्ता कर लेना, मैं जगाती हूँ उसे। अच्छा, और लाऊं पराठा? अम्मा,
रह गई जिया? किसी मुसीबत में न फंस गई हो? वाहेगुरु कुछ करो, उसे जल्दी से घर भेज दो। दादी, दादी जिया ठीक है ना? अरे घर आए तब तो पता चले ना। वाहेगुरु थैंक यू। आजा आजा। नहीं, मैं आगे से आती हूँ। अरे आगे तेरा बाप और हिमानी बैठे हैं, चलेगा? चला जा। बेटा कहाँ रह गई थी रात भर? कितनी परेशान थी मैं। तेरे बाप को किस तरह से फुसला के रखा है मैं ही जानती हूँ। अरे एक फोन तो कर देती ना। सॉरी दादी, वो ना मैं नहीं हो पाया। अरे माँ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? डब्बू ठीक तो है? पापा हाँ हाँ हम अभी बाहर आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। सुन सुन, भागते रह बेटा। एक काम कर, तू ऐसे आना जैसे अभी सो के उठी है, ठीक है? चल, आजा, आ रहे हैं। अपू जल्दी करो। या 1 sec। थैंक्स। जिया, वो नरेश है ना, अगर वो यहाँ होता ना तो कहता वाह वाह क्या पराठे बनाए, और फिर यूं 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 करके अपनी सारी उंगलियां चाट जाता, और फिर ये कहते कहते कि बस और नहीं 8-10 पराठे चट कर जाता। माँ, ये हिमानी, इसमें तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं। डब्बू के सामने उसके होने वाले पति का मजाक उड़ा रही है। वो तरीका है क्या? अब डब्बू के ऊपर इसका कितना खराब असर पड़ेगा, जरा सोचो। आप एक काम करो, जितना हो सके हिमानी और उसके भाई को डब्बू से दूर रखो। पता नहीं हमारे राम जैसे दामाद के बारे में क्या क्या उल्टा सीधा बोलती होगी। ये तो मैं और मेरी जमहूरी जानते हैं कि वो राम है या रावण। हिमानी, टाइम क्या हुआ? तुझे कहीं जाना था ना? हाँ, तो जाना। पर दादी पराठा रोल कर ले इसको, चल जा बेटा। दादी जा 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 जा। बेटा तूने कर लिया ना नाश्ता? खा ले ठीक से खा। अपू जल्दी करो। हाँ हाँ। या अपू लेट्स गो, वी आर रियली गेटिंग लेट नाउ। या अच्छा सुनो, तुम जरा गाड़ी निकालो, मैं भी आ रहा हूँ। Okay. अपू! ये बैग मेरे लिए गिफ्ट लाए हो क्या? वो कुछ बुक्स हैं, रोहन से कुछ चाहिए थी। Anyway, let's go. Getting late. उल्टा, सब कुछ उल्टा।
कुछ सही करने जाओ तो गलत हो जाता है, कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। क्या करो बाबा जी? बाबा जी, आपने मेरी दी की बात सुन ली ना? मीतू, तू जा यहाँ से, मुझे काम है, परेशान मत कर। इधर आओ, बैठो, मैं आपको बताती हूँ। बाबा जी ने सोचा कि अगर मैं महेश सबरवाल को 2 इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे दूंगा तो बेचारा हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उसके घर पे कोई तोड़फोड़ करने वाला, उल्टे काम करने वाला, डरपोक, बेवकूफ कोई तो होना चाहिए ना, जिसे वो डांट सके, गुस्सा कर सके। इसीलिए बाबा जी ने एक ऐसा इन्वेंशन तैयार किया जिसमें सारी क्वालिटीज हैं और उसे जन्म दिया, और उसका नाम है जिया सबरवाल, डब्बू। प्रदीप, बाबा जी ने ना एक मिस्टेक कर दी। डब्बू को चीजें तोड़ना सिखाया पर किसी का दिल तोड़ना नहीं। उसे सब कुछ भूलना सिखाया पर किसी की जरूरतों को भूलना नहीं। हमारी डब्बू जो कभी भी एक परफेक्ट गोल रोटी नहीं बना सकती, पर अपनी परफेक्ट स्माइल से किसी का भी मूड ठीक कर सकती है। अब जैसे कि मेरा। ओ कम ऑन दी, प्लीज एक प्यारी सी स्माइल देके मेरा मूड ठीक कर दीजिए, प्लीज प्लीज। That's like my sister. दीप, शादी के बाद आपकी बहुत याद आएगी। शादी करना जरूरी है क्या दी? वो भी इस खोचो नरेश के साथ? कितना बोरिंग है वो दी। डब्बू, नरेश जी आए हैं बाहर। इस वक्त उन्हें कुछ काम धंधा नहीं है? मैं देखकर आती हूँ, कभी भी आ जाते हैं। क्या बात है, हम यहाँ क्यों आए हैं? जिया, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई डोंट नो, कुछ हिचकिचाहट सी हो रही है। वैसे तुम्हारा जॉब कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। गुड, वेरी गुड। दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है दुबई से। उसका कुरियर आज ही आने वाला है। मेरे लिए? हाँ, आखिर तुम मेरी बीवी हो। मेरा मतलब होने वाली बीवी हो। हाँ, तो मैं कह रहा था मुझे उस गिफ्ट की पेमेंट करनी है, 3000 रुपए। तो जिया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो मेरे पास पैसे थे, पर क्या है ना, पापा को लेबर पेमेंट करनी थी, और तुम तो जानती हो कि मैं बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सो मैंने गिफ्ट के पैसे पापा को दे दिए। आखिर लेबर भी तो इंसान ही होते हैं ना, और वैसे भी बाप को पैसे देना बेटे का फर्ज होता है ना, जैसे एक पति को पैसे देना पत्नी का। मेरा मतलब होने वाली पत्नी का। और जिया, मैं ये पैसे तुम्हें कुछ ही दिन में लौटा दूंगा। वो मेरे कुछ चेक्स क्लियर होने वाले हैं ना, तो। और पैसे? और का मतलब? मेरा मतलब है और पैसे नहीं है मेरे पास। जो भी था वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ना अपना बैग अपनी फ्रेंड के यहाँ भूल आई हूँ, और सारे पैसे उसी में थे। अगर आप चाहे तो मैं पैसे कल दे सकती हूँ। तो क्या मैं सप्लायर को कह दूं कि माल कल सप्लाई करना, आज मेरे पास पैसे नहीं है? जिया, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे दोस्त के घर जाते हैं और वहां से तुम्हारा बैग ले आते हैं। क्यों? अभी? इस वक्त? नहीं, इस वक्त नहीं जा सकते। वो घर पे नहीं होगी, हम नहीं जा सकते अभी। बहाना मत बनाओ जिया, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें पैसे नहीं देने? एक बात कान खोलकर सुन लो जिया, अगर मैं चाहता तो मुझे तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की मिल सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई थी।
और मुझे उन पर तरस आ गया कि वो 2 बेटियों का बोझ कैसे उठा पाएंगे। और आज जब उनकी नौकरी वापस मिल गई है तो तुम लोगों के भाव बढ़ गए हैं। हमारे एहसानों को भूल गए हो तुम। आज मुझे पापा को कहना ही पड़ेगा कि अगर उनकी बहू चंद पैसों के लिए झूठ बोल सकती है तो आगे न जाने क्या क्या होगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है अभी। मेरा यकीन कीजिए प्लीज। रोक, अभी रोकेगी। रोक रोक रोक। नरेश, अगर इसने नहीं रोका तो मैं अपनी फुलझड़ी हिमानी को सैंडविच और बर्गर कैसे खिलाऊंगा? और जिया के लिए जो झूठ मूठ का गिफ्ट लिया है वो कैसे दूंगा? मुझे इससे एक बार और बात करनी चाहिए। कहाँ रह गया ये मजनू? अभी तक फोन क्यों नहीं किया? 11 बज गए। हेलो। हाय। हिमानी, वो आज मेरी एक क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए 1 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं, मेरी निगाहें तो आपके इंतजार में हमेशा बिछी रहती हैं। मैं जानता था। मैंने इसलिए फोन किया है कि आज क्लाइंट के साथ मेरी एक इंपॉर्टेंट डील है। अरे हट, एक तो मेरे वांदे लगे, ऊपर से तुझे पैसे चाहिए। हाँ हिमानी, मैं कह रहा था कि मैं आज आपसे नहीं मिल पाऊंगा। आपने हमें याद किया, अपने कीमती समय से हमारे लिए 2 पल निकाले, यही मुझ जैसी नाचीज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं फोन रखूं? क्यों? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो फोन किया है तुमने। अरे यार, कॉइन भी खत्म हो गया, कहाँ से लाऊंगा? जरा मुझे बताओ नरेश, ये तुम्हारा ऑफिस का पर्सनल नंबर है? नहीं, ये मेरे क्लाइंट का नंबर है। तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए ना, ताकि जब भी मुझे तुम्हारी याद सताए मैं तुम्हें झट से फोन कर लूं। वो मोबाइल नंबर, वो क्या है ना, मेरा मोबाइल मेरे पापा के पास है। उन्हें कुछ इंटरनेशनल कॉल्स करनी है, इसलिए। हाँ, पर जैसे ही मुझे मेरा मोबाइल मिल जाता है मैं आपको कॉल करता हूँ, एक मिस कॉल देता हूँ। नहीं, मेरा मतलब सीधा कॉल करता हूँ। वो वक्त कब आएगा और कितना इंतजार करवाओगे मुझसे नरेश? अरे हट। क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि जितना मजा इंतजार में है उतना मिलने में नहीं। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है आपके प्यार का। अरे यार, ये तो छोड़ ही नहीं रही। कॉइन कहाँ से लाऊंगा मैं? हेलो हिमानी, बात करो। मैंने कॉइन डाल दिया है। हेलो, तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग हो। थैंक यू जिया। अगर मैं चाहता तो मुझे तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की मिल सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें चुना। जानती हो क्यों? कि तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई थी। मुझे उन पर तरस आ गया कि वो 2 बेटी का बोझ कैसे उठा पाएंगे। जिया, अब मुझे अपने पापा से बात करनी ही पड़ेगी कि अगर उनकी बहू चंद पैसों के लिए झूठ बोल सकती है तो आगे न जाने क्या होगा। जिया, कब से तुम्हें बुला रहा हूं। एनीवे, ये फाइल किरण को दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है। ऑलराइट, डोंट फॉरगेट। थैंक्स।
हेलो। अरे तुम, अब तुम्हारा बुखार कम हो गया और सर दर्द? इसलिए तो आया हूँ। थैंक यू जिया। पहली बार ऐसा लगा कि कोई अपना भी है। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ना ही तुम्हें कोई दवाई दी और ना ही कुछ खाना बना के खिलाया। पर मैं ठीक हो गया। तुमने मेरा ख्याल रखा जिया, एंड फॉर दैट थैंक यू। पर एक बात बताओ, कल रात तुम मेरे घर पर थी, अकेले मेरे साथ, तुम्हें डर नहीं लगा? सच कहूं, बहुत डर लगा था। और तुम्हारा नहीं, पापा का, पापा की डांट का। वो बर्फ की पट्टी लगाते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह उठ के देखा तो 9 बज गए। फिर तो जिस तेजी से मैं घर भागी हूँ बता नहीं सकती। अरे उस जल्दबाजी में पता है क्या हुआ? तुम अपना बैग मेरे पास छोड़ा, राइट? I know, I know. ये बैग? वो कुछ बुक्स हैं, रोहन सर को चाहिए। तुम्हारा बैग। मेरा बैग? अपू? ये जिया का बैग तुम्हारे पास?